हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दिखाइए कि समीकरण 1/x+y-a प्लस 1/x-y+a प्लस 1/y-x प्लस a बराबर 0 एक परवलय को निरूपित करता है। हमें दर्शाना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा तो रेखाओं के युग्म का जो व्यापक द्विघात समीकरण है वह हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है कि ax का वर्ग प्लस by का वर्ग प्लस 2hxy प्लस 2gx 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास होता है 0 के। यदि जो हमारे पास यह रेखाओं के युग्म का व्यापक द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण एक परवलय को तब ही निरूपित करेगा, परवलय को निरूपित करेगा निरूपित करेगा यदि d का मान है वह 0 के बराबर ना हो एवं d का मान है वह 0 के बराबर ना हो एवं h का वर्ग बराबर ab के हो। जहां जो d है वह हमारे पास बराबर होता है सारणिक, जहां सारणिक के अवयव कुछ इस प्रकार होते हैं a h g h b f और तृतीय पंक्ति के अवयव होते हैं जी एफ सी। तो यहाँ जो डी का मान है वह बराबर होता है सारणिक के मान के बराबर, जिसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एवं एक्स का वर्ग बराबर होना चाहिए ए बी के। तभी जो हमारा जो व्यापक द्विघात समीकरण है वह एक परवलय की समीकरण को निरूपित करेगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण है जो कि कुछ इस प्रकार है, 1/x+y-a प्लस 1/x-y+a प्लस 1/y-x प्लस a का मान है वह 0 के बराबर है। तो हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा x प्लस वाई माइनस ए, एक्स माइनस वाई प्लस ए और y माइनस एक्स प्लस ए का मान आ जाएगा 0 के बराबर। तो गुणा करके हल करते हैं तो हमारे पास अंश में आएगा x माइनस वाई प्लस ए, गुणा में हमारे पास आएगा y माइनस एक्स प्लस ए प्लस गुणा में हमारे पास द्वितीय पद प्राप्त होगा x प्लस वाई माइनस ए गुणा में y माइनस एक्स प्लस ए एवं अंतिम पद हमारे पास प्राप्त होगा, तृतीय पद हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस वाई माइनस ए की गुणा में हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस ए, जो कि किसके बराबर है 0 के बराबर। तो हमारे पास जो हर में जो हमारे पास पद है उसे दाएं पक्ष में 0 के बराबर भेज देंगे। तो हमारे पास जो अंश का पद बन जाएगा वो हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा, x माइनस वाई प्लस ए गुणा में y माइनस एक्स प्लस ए प्लस x प्लस वाई माइनस ए की गुणा में हमारे पास आएगा y माइनस एक्स प्लस ए प्लस गुणा में हमारे पास है x प्लस वाई माइनस ए की गुणा में हमारे पास है x माइनस वाई प्लस ए किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो चलिए गुणा करके हल करते हैं। तो गुणा करेंगे तो x की गुणा द्वितीय पद के साथ करते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स का वर्ग प्लस ए एक्स माइनस इसी प्रकार y की गुणा करते हैं तो माइनस वाई का वर्ग प्लस वाई एक्स माइनस ए वाई, इसी प्रकार a की गुणा करते हैं तो a की गुणा करेंगे तो ए वाई माइनस ए एक्स प्लस ए का वर्ग प्लस अन्य पदों की गुणा करके हल करते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स का वर्ग प्लस एक्स ए प्लस वाई का वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस ए वाई प्लस ए वाई माइनस ए वाई प्लस ए एक्स माइनस ए का वर्ग और अन्य पद अंतिम जो हमारे तृतीय पद हैं उनकी गुणा करके हल करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स का वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स और हमारे पास आएगा माइनस वाई का वर्ग प्लस ए वाई एक्स का वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का वर्ग प्लस ए वाई और हमारे पास माइनस ए एक्स और ए वाई और माइनस ए का वर्ग है वह 0 के बराबर होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्लस का ए एक्स है ये हमारे पास माइनस के ए एक्स से कट जाएगा। इसी प्रकार जो माइनस का वाई का वर्ग है ये हमारे पास प्लस के वाई के वर्ग से, प्लस का जो हमारा वाई एक्स है ये हमारे पास माइनस के एक्स वाई से कट जाएगा।
इसी प्रकार माइनस का ए वाई प्लस के ए वाई से, प्लस का एक्स वाई हमारे पास है, जिसे हम प्लस का एक्स वाई हमारे पास है, इसे हम माइनस के एक्स वाई से काट देंगे। इसी प्रकार हम जब अन्य पदों को हल करेंगे तो यहाँ हमारे पास a का वर्ग भी कट जाएगा एवं हमारे पास a का वर्ग भी कट जाएगा, और जो माइनस का x का वर्ग है इसे भी हम x के वर्ग से काट देंगे। इसी प्रकार प्लस का एक्स ए है, ये हमारे पास प्लस का एक्स ए माइनस के ए एक्स से एवं प्लस का ए वाई माइनस के ए वाई से। इसी प्रकार अन्य पद कटते हुए हमारे पास प्राप्त होंगे। अब हमारे पास जो पद प्राप्त होंगे वे हमारे पास प्राप्त होंगे एक्स वाई माइनस एक्स का वर्ग प्लस ए एक्स माइनस ए का वर्ग प्लस का वाई एक्स और माइनस का वाई का वर्ग और प्लस का ए वाई शून्य के बराबर प्राप्त होगा। तो इसे हल करके हम व्यवस्थित करके लिखें तो हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 2xy प्लस 2ax प्लस 2ay माइनस ए का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ शून्य के, जो कि हमारे पास एक व्यापक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। इस द्विघात समीकरण की तुलना हम मुख्य अवधारणा में जो हमारे पास समीकरण दे रखी है उससे तुलना कर a b c का मान लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो a है वह क्या है, x के वर्ग का गुणांक जो कि 1 है, b क्या है, y के वर्ग का गुणांक जो कि 1 है, h हमारे पास है 2xy का गुणांक जो कि हमारे पास है -a, g हमारे पास है 2x का गुणांक जो कि हमारे पास a, और g और फिर आया f जो कि हमारे पास है 2y का गुणांक जो कि हमारे पास a, और अचर पद है जो कि हमारे पास c है वह हमारे पास है -a के वर्ग के बराबर। तो अब यहाँ से हम d ज्ञात करते हैं। तो d बराबर हमारे पास सारणिक थी जिसके अवयव हमारे पास थे, सारणिक थी जिसके अवयव थे a h g h b f g f c। तो इनके मान रखते हैं। तो हमारे पास सारणिक के अवयव रखेंगे तो मान रखेंगे तो a का मान 1 था, b h का मान हमारे पास -1 था, h का मान हमारे पास -1 था। इसी प्रकार g का मान हमारे पास a था। अन्य अवयव रखेंगे तो हमारे पास आएगा -1 1 a और a और -a का वर्ग। तो निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो -a का वर्ग -a का वर्ग माइनस माइनस प्लस और a की गुणा -a और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा प्लस a की गुणा में हमारे पास आ जाएगा -a और -a। तो हल करेंगे तो d बराबर हमारे पास प्राप्त होगा -2a का वर्ग और हमारे पास -2a का वर्ग और -a हमारे पास हो गया माइनस का 2a। इसी प्रकार माइनस का 2a का वर्ग हमारे पास प्राप्त हो जाएगा जो कि क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। एवं साथ ही साथ हमारे पास d का मान है वह शून्य के बराबर नहीं है। एवं हमारे पास एक शर्त और थी मुख्य अवधारणा अनुसार कि x जो h का वर्ग है वह ab के बराबर होना चाहिए। तो h का मान हमारे पास क्या था, -1 का वर्ग और a का मान था 1 और b का मान था 1। तो ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अतः 1 बराबर 1 के प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी जो दोनों शर्त हैं d बराबर 0 के ना हो और h का वर्ग बराबर ab के हो, तो हमारी दोनों शर्त को संतुष्ट कर रहा है। अतः जो हमारे पास समीकरण दे रखी है वह एक परवलय की समीकरण है। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुई जो कि हमारे पास प्राप्त हुई थी, हमारे पास समीकरण हल करने पर प्राप्त हुई वह हमारे पास समीकरण थी x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2xy प्लस 2ax प्लस 2ay माइनस a का वर्ग बराबर 0 है। यह एक परवलय की समीकरण है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।